पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। सनातन अब कवच बन गया है। धर्म से ज्यादा कवच के तौर पे काम आ रहा है। जब कहीं फंस जाओ, सनातन की ओट में छिप जाओ। अपने बुरे कर्मों का ठिकरा गैर सनातनियों पर फोड़ दो। जब गैर सनातनियों के साथ मिलकर कारोबार करो, पैसा कमाओ, तब सब भले लगते हैं। अब उत्तम स्वामी भी अपने पर लगे आरोपों पर कह रहे हैं, ये गैर सनातनियों की साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। हर बार खबर के आगे की खबर हम आपको दिखाते हैं। अभी मामला उत्तम स्वामी का। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उत्तम स्वामी ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने इसे उनके चारित्रिक हत्या और सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि गैर सनातनी द्वेष पाले हुए हैं, पर जीत सत्य और सनातन की होगी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका सनातन महाराज उस वक्त कहाँ चले जाता है जब आप गैर सनातनियों के साथ महफिल सजाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। गजब है उत्तम स्वामी। उनके लाखों भक्त हैं, इनमें मुस्लिम समुदाय के भी हैं, जो इंदौर, दिल्ली से दुबई तक बैठे हुए हैं। स्वामी जी के हर शहर में मुस्लिम भक्त हैं। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक हिंदू संत के प्रति मुस्लिम भी आस्था रखते हैं। पर जब स्वामी जी की गर्दन फंस गई तो उन्होंने कहा कि ये गैर सनातनियों का काम है। यानी आप अब उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, वे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। पर एक बात और जान लीजिए कि गैर सनातनियों का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवा के साथ नहीं खड़े होते। स्वामी जी उन पर भी भरपूर आशीर्वाद लुटाते हैं। उत्तम स्वामी जी, इस सनातन का नाम लेकर कम से कम सनातन को बदनाम मत करिए। वैसे भी आपके धार्मिक ज्ञान से ज्यादा चर्चा आपके कारोबारी दोस्तों, सरकार और संघ में आपकी मजबूत पकड़ की होती है। आज तक किसी ने आपके ज्ञान के बारे में कोई चर्चा नहीं की। आपकी पहचान एक संत महात्मा से ज्यादा धर्म के जरिए अपने कारोबारी साथियों को सत्ता का आशीर्वाद दिलाने की है। जब सब कुछ ठीक था तो आप गैर सनातनियों को बगल में बैठाते थे। उनमें उत्तम स्वामी जी को कोई दोष नजर नहीं आता था। अब खुद दुष्कर्म कर्म के आरोप में फंसे तो उन्हें सनातन नजर आने लगा। कम से कम आपके साथ खड़े रहे गैर सनातनियों के दोस्तों पर तो प्रहार मत करिए। आपके कर्म, आपका काम सही है गलत है नहीं पता, पर इसके चक्कर में सनातन और गैर सनातन की बात करके खुद को बचाने की कोशिश मत करिए। सनातन किसी भी आदमी के कवच के लिए नहीं बनाया, उपयोग के लिए नहीं बनाए। आप कभी भी खड़े हो जाएंगे सनातन का नाम लेकर और उसका उपयोग करने लगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी लाइजनिंग के लिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पर जिस नाबालिग ने आरोप लगाया है, हम नहीं जानते वो किस धर्म से है, वो सनातनी है या गैर सनातनी। आप पर लगे आरोप सच है या झूठ, इसलिए हम उन आरोपों की बात ही नहीं कर रहे हैं। मीडिया में खबरें हैं, वो भी एक मेल पर आधारित। किसी के पास इस मेल से ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। किसी ने पुलिस से बात नहीं की, इसलिए भी हम इन आरोपों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपके सनातनी चोले की। और थोड़ा पीछे जाते हैं कि आप अकेले ऐसे आदमी नहीं हैं जो जब फंस जाता है तो सनातन का नाम लेता है। इसके पहले हम बात कर लेते हैं आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा जैसे कई बाबा, दर्जनों नाम है। कथित धर्माचार्य, स्वयंभू संतों ने खिलवाड़ सनातनियों की भावना से ही किया है। इन सब ने सनातनियों के साथ ही गलत हरकतें की है। आप जैसे स्वामी कब तक हिंदू और सनातनियों को लूटते रहेंगे और सनातन की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका हिंदुवादी पार्टी और संघ में अच्छा रुतबा है, ये हम भी जानते हैं। इसलिए अब तक पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा, न किसी नेता ने मुंह खोला। अगर उत्तम स्वामी दोषी हैं तो सच्चे सनातनियों को इनको कतई कवच नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही इस मामले में मीडिया की भूमिका और कुछ बड़े गैर सनातनियों के साथ स्वामी जी के कारोबार का भी होगा तथ्यों के साथ खुलासा। शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।